हवा में एक अलग सी ऊर्जा थी। लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। भारत के कोने कोने से वो आए थे। महाकुंभ मेला, जीवन भर की तीर्थ यात्रा। पवित्र नदियों के संगम पर वो स्नान करेंगे। गंगा, यमुना, पौराणिक सरस्वती, पाप धोने के लिए, बेहतर जीवन की कामना के लिए, ईश्वर के करीब जाने के लिए। हवा में श्रद्धा का सागर लहरा रहा था। संगम, मानवता का एक विशाल समूह। चारों ओर जयकारे गूंज रहे थे। श्रद्धालु पानी में डुबकी लगा रहे थे। उनके चेहरों पर आशा की किरण थी। कुंभ मेला, आस्था की एक रंगोली, रीति रिवाजों और प्रार्थनाओं से बुनी हुई। इस साल कुछ असाधारण होने वाला था। एक ऐसा नजारा जो देखने वालों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। सूरज और ऊपर चढ़ गया। उसने पूरे दृश्य को सुनहरी रोशनी से नहला दिया। जयकारे अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। फिर सन्नाटा, भीड़ पर सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें पवित्र संगम की ओर मुड़ गईं। वहां पानी में कुछ हलचल हुई। एक लहर, एक बड़ी लहर, कुछ उभरने लगा। धीरे धीरे ये पानी से ऊपर उठा। एक विशाल सांप का सिर पानी की सतह से बाहर निकला। उसके शल्क चमक रहे थे। वे हजारों रत्नों की तरह झिलमिला रहे थे। भीड़ हाँफ गई। डर और विस्मय का मिश्रण। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। यह अपने आकार के विपरीत एक अद्भुत लालित्य के साथ चल रहा था। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार, प्राचीन ज्ञान से भरी हुई लग रही थी। लोग पीछे हटने लगे। डर की जगह आश्चर्य ने ले ली। नाग का शरीर गहराई से खुलने लगा। यह जितना किसी ने सोचा होगा उससे कहीं लंबा था। भीड़ से एक सामूहिक हाँफने की आवाज उठी। फुसफुसाहट लोगों के बीच फैल गई। शेषनाग, कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज श्रद्धा से भर गई। पौराणिक नाग, नागों का राजा। कहा जाता है कि वह ब्रह्मांड की गहराई में रहता है। क्या यह सच हो सकता है या यह सामूहिक भ्रम था? प्रकाश की कोई माया? किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। सभी की निगाहें उस राजसी प्राणी पर टिकी रही। वह एक सम्मोहक लालित्य के साथ आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति ने सम्मान का आदेश दिया। यह एक संकेत है। एक बूढ़ी औरत चिल्लाई। उसकी आवाज कांप रही थी। देवताओं का संदेश। फुसफुसाहट की एक लहर भीड़ में फैल गई। हर कोई अर्थ खोज रहा था, एक स्पष्टीकरण के लिए। नाग हलचल से बेखबर किनारे की ओर बढ़ा। वह रुका। उसका सिर ऊंचा था, इकट्ठी हुई भीड़ को देख रहा था। एक वरिष्ठ साधु जिसका चेहरा ज्ञान से भरा था आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ उठाया और भीड़ पर सन्नाटा छा गया। डरो मत, उसने कहा। उसकी आवाज एक अलौकिक शांति से गूंज रही थी। यह शानदार प्राणी एक अनुस्मारक है। वह रुका, अपने शब्दों को लोगों तक पहुंचने दिया। प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और रहस्य का अनुस्मारक। हम यहां सिर्फ मेहमान हैं, साधु ने आगे कहा। उसकी आवाज शांत शक्ति से भरी हुई थी। हमें सभी प्राणियों के साथ, बड़े और छोटे, सम्मान और श्रद्धा के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसके शब्द हवा में लटके रहे, अर्थ से भरे हुए। नाग ने मानो साधु के शब्दों को स्वीकार करते हुए धीरे से अपना सिर झुकाया। फिर एक हल्की लहर के साथ वह वापस पानी में चला गया। वह सतह के नीचे गायब हो गया। अपने पीछे आश्चर्य का भाव छोड़ गया और एक गहरा सन्नाटा। भीड़ मंत्रमुग्ध खड़ी रही। जो उन्होंने अभी देखा था उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, मानो वास्तविकता का ताना बाना ही बदल गया हो। नाग का दिखना कुंभ मेले की चर्चा बन गया। कुछ लोगों ने इसे सामूहिक उन्माद कहकर खारिज कर दिया। दूसरों ने इसे एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखा, आशा और नवीकरण का प्रतीक। लेकिन एक बात निश्चित थी, यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि प्राकृतिक दुनिया रहस्यों से भरी है, रहस्य जो व्याख्या से परे हैं। महाकुंभ मेला चलता रहा। लाखों लोगों ने अपने पवित्र स्नान जारी रखे, लेकिन नाग की याद बनी रही। एक मूक प्रहरी उस शक्ति और रहस्य की याद दिलाता है जो उनके विश्वास के केंद्र में है। कुंभ मेला, आस्था से बुनी एक रंगोली, अब हमेशा के लिए उस शानदार नाग की छवि से कढ़ाई की गई। एक अविस्मरणीय तमाशा, विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण।